Hello everyone. Today we're going to discuss about instruction cycle. कोई भी प्रोग्राम होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए देर सर्टेन टाइप्स ऑफ strategy has to be followed. That is strategy is instruction cycle. There are four different phases ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसको बार बार रिपीट करके वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, मतलब एक तरह से उसको बोलते हैं साइकिल। तो फर्स्ट फेज इज फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से पहले फैच किएंगे। देन सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट करेगा डिकोड, देन विल डिकोड द इंस्ट्रक्शन। देन थर्ड वन रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी इफ देयर इज एन इनडायरेक्ट एड्रेस। अगर इनडायरेक्ट एड्रेस होगा तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज विल नॉट कैलकुलेट। तो डायरेक्ट एड्रेस है तो डायरेक्ट मेमोरी में पहुंच जाएंगे, मतलब उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और फोर्थ होता है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ये फोर टाइप्स की अलग अलग साइकिल हैं। इसको अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले जो होता है रिप्रेजेंट करने के लिए फैच द इंस्ट्रक्शन, जिसे एफ ई में मैं रिप्रेजेंट करूंगा, फैच द इंस्ट्रक्शन या एफ एक्स। डिकोड करने के लिए डी ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, डी ई, decode the instruction। then the third one read effective address, तो effective address कैलकुलेट करने के लिए effective address EA, ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया। और फाइनली जब लास्ट इंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब फोर्थ स्टेप आई, तो फोर्थ स्टेप क्या कर रही है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, तो ई एक्स। तो ये देर आर फोर साइकिल्स। फर्स्ट इज योर फैच द इंस्ट्रक्शन, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, देन कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस रीड करो। और कब करेंगे, जब देर इज एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है और डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। और ये जो चारों स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स बार बार रिपीट होंगी। ये जो चारों स्टेप्स है, ये से ये कंप्लीट होती है फोर्थ स्टेप, तो यू नीड टू गो वंस अगेन वन में, स्टेप वन में, फिर वापस सेम प्रोसेस लगाई। कब तक करना है ये, जब तक कि प्रोग्राम में हॉल्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आता। हॉल्ट मतलब एंड नहीं होता है। जब तक एंड नहीं होता है ये बार बार रिपीट आपको करते ही रहना होगा। आपको मतलब कंप्यूटर रिपीट करता रहेगा, ठीक है। देखो फैच और डिकोड इंस्ट्रक्शंस ये मैं अभी बता चुका हूँ। अब यहाँ अपन डिटेल्स में प्रोग्रामिंग के फॉर्म में देखते हैं। देखो इस तरीके से ये तीन टाइप के इंस्ट्रक्शन अपन देखे थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। मेमोरी रेफरेंस, जिसके लिए जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है देखो इस तरीके से, 0 to 11 योर एड्रेस, 12 to 14 इज योर ऑप कोड, एंड 15th बिट इज योर मोड। मोड डिसाइड कि जीरो जीरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्ट एड्रेसिंग और वन रिप्रेजेंट करेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ऑप कोड की रेंज जो है जीरो से लेके 000 से 110, इसका मतलब है जीरो से लेके कहाँ तक हो गया, 6 तक। और ऐसे ही रजिस्टर रेफरेंस के लिए ऑपकोड की वैल्यू फिक्स हो गई 7 और आई की वैल्यू भी फिक्स हो गई 0। देखो ये ऑपकोड की वैल्यू फिक्स 7 1 1 और आई की वैल्यू भी 0 फिक्स। ऐसे आईओ इनपुट आउटपुट, दिस आर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये सी टाइप का क्या आपका इनपुट आउटपुट है, इसके लिए ऑपकोड की वैल्यू फिक्स और आई की वैल्यू भी फिक्स हो गई, तो बना, ठीक है। देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ पर क्लियर समझना क्या है। सबसे पहले सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू अपन ने सेट कर दी 0। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या सेट कर दी, 0 सेट कर दी। अब यहाँ पर आया प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस उठाया और एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया, तो इसको T0 टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोग्राम काउंटर को अपन ने क्या करा, इसका जो एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर का मेन काम होता है टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन। जो नया इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके ए आर मतलब एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर कर दी। देन ये उठाने के बाद नेक्स्ट टाइमिंग में T1 टाइम में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एक्स इंक्रीमेंट करिए प्रोग्राम काउंटर में करी। तो ये बेटा जो ऑपरेशन जो दिख रहे हो आपको, ये है फैच द इंस्ट्रक्शन। ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज योर फैच द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से डेटा उठाया, कहाँ गया, IR मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या होगा ये, IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देन ये फैच ऑपरेशन हो गया है। अब T2 टाइम के अंदर अपन जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो है डिकोड। क्या कर रहे हैं बेटा, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। या थर्ड टाइप का हो गया डिकोड करने का।
ये हो गया बेटा आपका डिकोड। और डिकोड करने के लिए आपको बताइए 12 से 14 बिट को जो ऑप कोड है, जो उसको जो डिकोड कर रहे हो, तो ये हुआ है 12 टू 14 साइड को जो ऑप कोड है उसको डिकोड किया, मतलब ऐड इंस्ट्रक्शन है या सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है, कौन सा है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। देन मोड चेक करा आईआर की 15th बिट में, मोड चेक करने के लिए डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, और एआर जो एड्रेस है उसके 0 से 11 बिट को एड्रेस रजिस्टर में वैल्यू असाइन कर दी। अब यहां पर डिसाइड करेंगे कि D7 बिट कौन सी मेमोरी रेफरेंस है या फिर रजिस्टर या इनपुट आउटपुट है। अगर D7 की बिट अगर 0 होती है तो इसका मतलब मेमोरी रेफरेंस हो जाएगा, मेमोरी रेफरेंस की तरफ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो 15th बिट है वो डिसाइड करेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। 0 होगा तो डायरेक्ट टू एड्रेसिंग होगा, कुछ नहीं करना है, एग्जीक्यूट कर दो डायरेक्ट। अगर 0 बिट है तो कुछ नहीं करना है, एग्जीक्यूट द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर 1 हुआ तो वी नीड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस। तो यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट आपका जो है, थर्ड साइकिल जो है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा, कहाँ पर, जब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हुआ, फिर एग्जीक्यूट कर दिया। ये हुआ जब 0 की वैल्यू मेमोरी रेफरेंस हो। जब रजिस्टर रेफरेंस होगा, क्योंकि 1 होगा तो रजिस्टर रेफरेंस के लिए क्या है, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 के लिए हो गया तो रजिस्टर रेफरेंस के लिए हुआ और एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसे ही 1 होगा तब आईओ रेफरेंस होगा, आईओ रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए और एग्जीक्यूट। जैसे ये 4 साइकिल पूरा हुआ था, ये लास्ट पार्ट जो है ये T4 टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है एग्जीक्यूशन साइकिल। ये कौन सी साइकिल है, एग्जीक्यूशन साइकिल हो जाएगी। ठीक है, तो फैच हुआ, फैच के बाद डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद रीड द इफेक्टिव एड्रेस इफ देयर इज एन इनडायरेक्ट एड्रेस। इनडायरेक्ट में ही होगा यहाँ पर, इस वाले में ही इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, और फाइनली होने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये तीनों रेफरेंस को अपन ने फ्लो चार्ट के थ्रू इंस्ट्रक्शन साइकिल में समझाया। अब देखो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, सीक्वेंस काउंटर यहाँ पर 0 है, वापस सेट कर दिया 0, क्योंकि एक बार पूरे चारों स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गए तो दो वापस रिपीट करना है 1 से। कब तक करना है ये रिपीट, T0 को T0 से T4 तक कब तक करना है, जब तक कि हॉल्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आता है, मतलब प्रोग्राम का टर्मिनेशन नहीं आ जाता है। इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट करनी होगी। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे आते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जैसे रजिस्टर रेफरेंस के लिए। देखो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन आता है CLA, जैसे क्लियर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है उसको क्लियर करके क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 0। तो CLA का मतलब ये होता है। CLE का मतलब होता है क्लियर इनेबल, मतलब ई बिट को 0 कर दिया। CMA एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, AC मतलब एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर AC। ई को कॉम्प्लीमेंट कर रहा तो CME कॉम्प्लीमेंट इनेबल बिट। CIR मतलब सर्कुलर राइट शिफ्ट। ठीक है, CIL सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। ऐसे INC इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक से वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। SPA स्किप इफ पॉजिटिव एक्यूमुलेटर, ठीक है, पॉजिटिव किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर की। स्किप इफ नेगेटिव, नेगेटिव हो गई, एन के रिप्रेजेंट कर नेगेटिव, पी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव। एस जेड है मतलब 0 के लिए चेक कर रहे हो, स्किप इफ एक्यूमुलेटर 0। SZE मतलब स्किप इफ ई इज 0, मतलब इनेबल बिट इज 0। और HLT बताइए हॉल्ट। दिस इज अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के और आगे। देखो कौन कौन से एंड, लॉजिक एंड की बात करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे सिंबल के फॉर्म में। तो ऐड, एडिशन के लिए। LDA मतलब स्टोर, मतलब एक तरह से क्या लोड कर रहे हो। LDA मतलब लोड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। ये जो मेमोरी वर्ड में जो डेटा है वो उठा के कहाँ डाल दिया, एक्यूमुलेटर में डाल दिया। ऐसे STA क्या होगा, स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी। ठीक है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो उठा के कहाँ कर दिया, मेमोरी में डाल दिया, जस्ट अपोजिट ऑफ LDA। BUN मतलब हो गया ब्रांच अनकंडीशनली, जैसे गो टू स्टेटमेंट होता है C लैंग्वेज के अंदर, इसी तरीके से ब्रांच अनकंडीशनली पर्टिकुलर लोकेशन में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। BSA क्या हो गया, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस मतलब कोई भी फंक्शन है C लैंग्वेज का, एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करते हो नहीं करते, कॉल करने के लिए वहां पे जाओगे, एग्जीक्यूट करोगे और वापस रिटर्न होगे, तो क्या हुआ, वो ब्रांच मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन में गए और जो रिटर्न एड्रेस जो है उसको सेव करके रख दिया बंदा ने। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, तो बुक पढ़ने के बाद अगर बीच में वो कुछ
टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसको बुकमार्क कर देते हो, नहीं करते? वो चीज़ है एक तरह से कि वहीं से वापस आपको रीइनिशियलाइज कर लो। ISZ मतलब इंक्रीमेंट स्किप इफ जीरो। इंक्रीमेंट कब करोगे? स्किप कर दोगे कब? जब जीरो की वैल्यू होगी तभी करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। मतलब एक तरह से इफ कंडीशन हो गई। पर ये असेंबली लैंग्वेज में इफ कंडीशन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। देन एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा ऑपरेशन है। जैसे कि एंड टू एसी। एंड टू एसी का मतलब है कि आप लॉजिक एंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो एक्यूमुलेटर में विद डेटा रजिस्टर, मतलब डेटा में जिस पे। तो क्या करा, MAR से डेटा उठाया, मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस से डेटा उठाया, डेटा रजिस्टर में गई। डेटा रजिस्टर में जाने के बाद एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है और डेटा रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है, दोनों को लॉजिक एंड किया और एक्यूमुलेटर में वैल्यू सेट। ठीक है, तो ये अप्लाई करने को ये बोलते हैं एंड टू एक्यूमुलेटर। ऐसे एड टू एक्यूमुलेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एडिशन हो जाएगा। ठीक है, वापिस सब कुछ सेम है, एडिशन अप्लाई कर दिया। टोटल साइकिल देखो कितनी लग रही है, 6 साइकिल लग रही है। टोटल साइकिल कितनी लग रही है इसमें, 6 साइकिल लग रही है। ऐसे ही नेक्स्ट, लोड टू एक्यूमुलेटर LDA। LDA मतलब लोड टू एक्यूमुलेटर। ठीक है, अगर मेमोरी से एड्रेस से डेटा उठाया डेटा रजिस्टर में और DR से वैल्यू उठानी कर दी एक्यूमुलेटर में। ठीक है, ये अप्लाई करना, ये हो गया लोड टू एक्यूमुलेटर। ठीक है, टोटल साइकिल इज ऑल्सो 6 साइकिल्स। स्टोर एक्यूमुलेटर उल्टा हो जाएगा, जस्ट एक्यूमुलेटर की वैल्यू मेमोरी में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये स्टोर एक्यूमुलेटर हो जाएगा। 5 मेमोरी साइकिल, क्योंकि एक ही साइकिल लग रही है। ब्रांच अनकंडीशनली। ब्रांच अनकंडीशनली मतलब गो टू स्टेटमेंट, जो एड्रेस दिया वहाँ पर्टिकुलर प्रोग्राम काउंटर में भेज दो और डायरेक्ट असाइन कर देंगे इसके अंदर। ये रहेगा ब्रांच अनकंडीशनली। गो टू स्टेटमेंट सी से रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस का मतलब प्रोग्राम काउंटर की करंट वैल्यू कहीं ना कहीं सेव कर दी मेमोरी में। ये देखो, ये प्रोग्राम काउंटर की करंट एड्रेस अपन ने सेव कर दी। मतलब बुक की अगर बात करता हूँ तो बुक का एक पेज अपन ने बुक मार्क कर दिया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, और नया टास्क जो आपको करना है उसका एड्रेस आपको दे दिया, वहां पे जाके करो। तो ये नया टास्क एड्रेस असाइन कर दिया पी प्रोग्राम काउंटर में और कर दिया असाइन। ठीक है, ये हो गया आपका साइकिल, 6 साइकिल लगेगी। ऐसे ही आपका BSA। ठीक है, BSA कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखो बेटा, ये जो सब रूटीन आपको दिख रहा है, ये सब रूटीन का मतलब है फंक्शन। अगर C से रिप्रेजेंट करें तो इसको बोलेंगे फंक्शन। देखो कैसे, यहाँ पे, यहाँ पर हो गया बेटा, हाँ बच्चों, तो देखो BSA मतलब आपका ब्रांच कर रहे हो। ठीक है, एंड सेव रिटर्न एड्रेस, तो इसका मतलब है ये मेमोरी वर्ड है, BSA इंस्ट्रक्शन आपने अप्लाई किया है और 135 लिखा है। 135 मेमोरी लोकेशन एड्रेस दे रहा है, तो 135 मेमोरी लोकेशन में एड्रेस रजिस्टर के अंदर की वैल्यू है 135। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर जनरली क्या करेगा, एक से इंक्रीमेंट ही करता है, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू क्या 21 है। ठीक, जैसे ही आपने 135 लिखा तो इसका मतलब है एड्रेस रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ गई 135 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 136 से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। सब रूटीन, सब रूटीन मतलब कोई भी फंक्शन एज्यूम कर लो, सब रूटीन मतलब होता है फंक्शन। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस समझना, सब रूटीन और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस समझो, सब रूटीन एंड फंक्शन में डिफरेंस। ठीक है, जो सी में आपने फंक्शन पढ़ा है वर्सेस ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब रूटीन वर्ड यूज हो रहा है, ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है जहां से कॉल हुआ है। सब रूटीन में ऐसा नहीं होता है, फंक्शन सब रूटीन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये दोनों बेसिक डिफरेंस यही है। फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है, इट कैन रिटर्न, इट कैन रिटर्न हर बार नहीं करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये रिटर्न कर सकता है वैल्यू, फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, बट सब रूटीन कैन नॉट रिटर्न, कैन नॉट, subroutine cannot return any value after calling it या after returning the statement या after executing forward call। ठीक है, तो ये होता है सब रूटीन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इस डायग्राम में बात करते हैं, तो ये 135 मेमोरी लोकेशन में उठाया। अब यहाँ पर क्या करा, अपना सेव रिटर्न एड्रेस कर दिया। कहाँ से रिटर्न कर दिया, ये पर्टिकुलर लोकेशन, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न एड्रेस यहाँ पे कर दिया सेव। ठीक है, तो सेव करने का मतलब है कि ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है,
एग्जीक्यूट होने के बाद ये 135 मेमोरी लोकेशन में पहुंचा, 135 मेमोरी लोकेशन में पहुंचे और वहां देखा एक और एड्रेस लगा हुआ था 21, तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर वापस यहाँ आ गया। तो ये ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस सेव कर दिया पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद, ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद आया वापस यहाँ, इसे बोलते हैं ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो। ठीक है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मेमोरी से एड्रेस रजिस्टर से डेटा उठाया, कहाँ गया, डेटा रजिस्टर में। ठीक है, डेटा रजिस्टर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करी। ठीक है, और इंक्रीमेंट करने के बाद अब चेक करा क्या वो DR0 है क्या, अगर है तो स्किप कर दो, इसके मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऐसे इंक्रीमेंट कर दो। तो टोटल साइकिल कितनी होगी बेटा, 7 साइकिल। ऐसे ही ये जितने भी अभी मैं एग्जाम ये बता रहा था मैं एक एक करके, एंड एड LDSTA इस सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, BSA BUN ये सब साइकिल्स के फॉर्म में है, कितनी साइकिल्स वो ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।